हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी 22। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ जो इस सोलार इक्लिप्स जो आने वाली है 10 जून को, तो आपकी एनर्जी लेवल्स और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी होगी, दोनों की मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। पहले डीएम की फिर डीएफ की एनर्जीज देखेंगे। इस सोलार इक्लिप्स पे आपकी एनर्जीज किस लेवल पे रहने वाली है, आपको नेक्स्ट एक्शन क्या करना है, आपको किस चीज़ की सावधानी बरतनी है इस सोलार इक्लिप्स के टाइम पे, तो वही आज हम रीडिंग करेंगे टैरो डेक से। फिर आपके लिए गीता डेक से देखेंगे कि आपके लिए गॉड क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियोस को। और रीडिंग के टाइम पे जो भी आए, प्लीज़ आपको जितना मैच करे, रेजोनेट करे, उतना ही लीजिएगा, क्योंकि किसी और के लिए भी वो मैसेज हो सकता है। सभी मैसेजेस आपके लिए नहीं होते हैं, वो दूसरे के लिए भी होते हैं। क्योंकि ये सबके लिए रीडिंग होती है तो एनर्जीज वाइस वर्सा होती है, तो प्लीज़ वैसे रीडिंग को लीजिएगा। तो चलिए पहले हम डीएम की, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे और उनकी एनर्जी इस सोलार इक्लिप्स पे क्या रहेगी वो भी हम साथ साथ देखेंगे। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ swords, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ wands, टावर,
बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। साइंस मैटर नहीं करेगी, हम लोग साइंस नहीं देखते हैं, हमें हमेशा पहले रीडिंग ही करती हूँ डायरेक्ट, तो साइंस मैटर नहीं करेगी। तो देखिए व्यूअर्स, आपके पार्टनर की अभी करंट एनर्जी मैं आपको बता दूँ, जो कि मुझे कार्ड से पता चल रही है। वो किसी ऐसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ट्रैप सा फील कर रहे हैं, जो कि 8 ऑफ सोर्ड्स से मैं देख पा रही हूँ। उनकी आंखों पे जैसे पट्टी लगी हुई हो, वैसे वो अपने आप को एक ट्रैप सा फील कर रहे हैं। और इसी वजह से उनकी लाइफ में टावर मोमेंट भी अभी आया हुआ है रिसेंटली। तो मैं ये भी एनर्जी देख पा रही हूँ, अभी उनकी लाइफ में रिसेंटली टावर मोमेंट उन्होंने फेस किया हुआ है, जो कि बहुत ही उनके लिए पेनफुल रहा है, क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है इस समय पे, इसलिए उनका बहुत ही उनकी लाइफ में चेंजेस हुए हैं इस टाइम पे, जो कि मैं देख पा रही हूँ उनकी एनर्जी से। जहाँ से मैं देख रही हूँ तो उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी है, क्वीन ऑफ कप से मैं देख पा रही हूँ, मदरली फिगर हो सकता है, या उनके लाइफ में कोई ऐसे मदर फिगर हो सकती है जिन्हें वो बहुत मानते हैं। सॉरी व्यूअर्स, मुझे वीडियो कट करनी पड़ी बिकॉज़ डिस्टर्बेंस आ रहा था नेबर्स की साइड से। तो मैं बोल रही थी कि जो क्वीन ऑफ कप्स है, उनकी कोई लेडी फिगर है उनकी लाइफ में, जिनके तरफ से उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डील करना पड़ रहा है इस टाइम पे, जो कि बहुत ही हाईली अथॉरिटी में है उनकी लाइफ में वो इंसान, जिन्हें वो बहुत मानते हैं और उनकी बातें वो टाल नहीं सकते हैं। तो वो कहीं अपने आप को उनके वजह से भी अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं, क्योंकि वो कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं उस चीज़ के लिए। पेज ऑफ प्रैक्टिकल से मैं देख रही हूँ, वो काफ़ी अपने प्रैक्टिकल्स या ना वर्क पे भी वो अपने उनकी भी जो हाल फिलहाल सबकी लाइफ में चल रहा है सिचुएशन, तो वो वर्क फील्ड में भी थोड़ा अप डाउन का चल रहा है। वो एक अच्छे से अथॉरिटी में आना चाहते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख पा रही हूँ। पॉजिटिव फ्रंट की ओर वो बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में, वो एक क्विक एक्शन लेना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख पा रही हूँ, वो एक एक्शन लेना चाहते हैं अपने लाइफ में। वो आपके लिए एक आपको सोच सोच के अपना कप आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप से मैं ये भी देख पा रही हूँ, उनका अगला कदम आपकी ओर ही बढ़ने के लिए वो सोच रहे हैं। किसी जजमेंट की वेट में है, डिवाइन टाइमिंग के वेट में है वो, और सोच रहे हैं कि वो कब एक ऐसे पावर में आए कि वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब घूमेगा तो वो अपने रियल फॉर्म में आए, आपके साथ बैलेंस में आके रीयूनियन करे, रिकन्सिलेशन हो आप लोगों का। वो आपको अपना ऑफ़र, अपना कप देना चाहते हैं, आपके साथ नई जर्नी में जाना चाहते हैं। वहाँ वो एक पावर से, एस ऑफ सोर्ड्स से मैं देख पा रही हूँ, जो पावर उन्हें मिलने वाला है उससे वो विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं आपके साथ। एक प्रॉपर बैलेंस में आना चाहते हैं। टेम्परेंस से मैं ये भी देख पा रही हूँ, उनके जो सपने हैं वो आप ही के साथ रिलेटेड हैं।
वो सारे सपने पूरे करना चाहते हैं आपके साथ। वो एक जजमेंट का वेट कर रहे हैं। अब मैं देखूंगी, ये उनकी करंट एनर्जीज मैं आपको बता दी है। मैं अब देखना चाहती हूँ उनकी एनर्जी इस सोलर इक्लिप्स पे कैसी रहेगी, वो हम देखेंगे। अब चलिए उनकी इस फुल सोलर इक्लिप्स पे क्या उनकी एनर्जी होगी वो देख लेते हैं आपके पार्टनर की। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, the star, एट, नाइन ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है। तो मैं आपको बता दूं, इस सोलर इक्लिप्स पे आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो काफ़ी थिंकिंग करने वाले हैं, आपको अपना विश मानते हैं। द स्टार कार्ड आया है, तो उनका जो विशेस हैं आपके प्रति वो फुलफ़िल करने के लिए वो बहुत मेहनत करने वाले हैं। प्रैक्टिकल्स पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि लेडी आई है तो वो आपके साथ ही एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। इसके लिए वो बहुत वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे। फाइव ऑफ कप से मैं यही देख पा रही हूँ, वो थोड़े अभी शांत एकांत में रहना चाहते हैं, पर आपको नहीं भूल पा रहे हैं। सोचेंगे आपके बारे में, बहुत सोचते हैं, आपको अपना कब देना चाहते हैं। इस टाइम का वो एक्शन का वेट कर रहे हैं। थ्री ऑफ wands से मैं देख पा रही हूँ। नाइन ऑफ wands से मैं ये भी देख पा रही हूँ, वो काफ़ी थिंकिंग कर रहे हैं स्टेप लेने के लिए। जो वो लेंगे, पहले अपने प्रैक्टिकल्स पे काम करेंगे, फिर नाइट ऑफ कप्स वो अपना कप आपको देंगे। जो अभी ट्रैप फिल कर रहे हैं उस मोड से वो बाहर आएंगे। पेज ऑफ प्रैक्टिकल्स भी देख पा रही हूँ, अपना प्रैक्टिकल्स पे वो पहले काम करना शुरू करेंगे। अब मैं आपकी एनर्जी देख लूँगी कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी इस सोलर इक्लिप्स पे। ओके, नाइन ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ swords, the empress, four of swords, five of pentacles, ten of wands, seven of pentacles, the hermit, the fool, five of cups,
2 कार्ड्स नहीं लूँगी। द टावर, सेम टावर आया, स्टार कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए व्यूअर्स, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप दोनों की एनर्जीज मिरर कर रही है, जहाँ से मैं देख रही हूँ। और 5 ऑफ कप्स से भी मैं यही गेट थ्रू कर पा रही हूँ कि आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही मिरर कर रही है एक दूसरे को। टावर मोमेंट उनकी लाइफ में आया है, बट आपको इस बात का इफ़ेक्ट हो रहा है क्योंकि आपको पेन अपने हार्ट में फील हो रहा होगा इस टाइम पे। तो आपको हार्ट चक्र पे काम करना पड़ेगा और हर्मिट मोड पे आप चले जाते हो बार बार मेरे व्यूअर्स, जो कि आपको नहीं जाना है। आप रातों को सोते नहीं हो ठीक से, जो कि आपको नींद ठीक से आने की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि ये सोलर इक्लिप्स जो आने वाली है बहुत ही पावरफुल होगी। तो आप लोगों को ठीक से नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। और आपके जो विशेस हैं वो भी मैं देख पा रही हूँ, आप लोग बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो। तो आपको एक ऐसी चीज़ का वेट है जिसके लिए मैं देख पा रही हूँ, एनर्जी गेट थ्रू कर पा रही हूँ। आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो क्योंकि 9 ऑफ कप्स के नीचे ही 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको जो विश पूरी करनी है उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो। अपने प्रैक्टिकल्स पे भी काम करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो मेरे व्यूअर्स। तो मैं देख पा रही हूँ 5 ऑफ प्रैक्टिकल से भी मुझे पता चल रहा है जो आपके लाइफ में लोग बहुत जल्द आते हैं एंड मूव ऑन कर जाते हैं, उस बात का दुख आपको अभी तक गया नहीं है। इस वजह से आपके चक्रस भी ब्लॉक हो जा रहे हैं बार बार। तो आपको उस चक्रस पे भी काम करना चाहिए, मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स। इस इक्लिप्स पे आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। द एम्प्रेस कार्ड से मैं यही गेट थ्रू कर पा रही हूँ क्योंकि वो फूल के ऊपर आया है। तो आपको बहुत ही अच्छी अथॉरिटी मिलने वाली है आपकी लाइफ में। टावर से अब आपकी लाइफ एक न्यू बिगिनिंग की ओर जाने वाली है। द फूल कार्ड दिखा रहा है मुझे। तो आपको ज़रा भी फिक्र नहीं करनी है व्यूअर्स, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने चक्रस बैलेंस रखने हैं। हार्ट चक्र पे काम कीजिए अपने और पॉजिटिव रहिएगा। इस सोलर इक्लिप्स पे एनर्जी आपकी थोड़ी अप डाउन होगी क्योंकि आपको मिरर कर रहे हैं आपके पार्टनर, उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस टाइम पे। बॉटम ऑफ द डेक आया है द स्टार कार्ड, तो विश फुलफिलमेंट है। जस्टिस कार्ड आया है, आपको जस्टिस ज़रूर मिलने वाला है गॉड की ओर से। द एम्परर कार्ड आया है, एम्प्रेस भी है यहाँ। एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी मिलने वाली है आप लोगों को। पॉजिटिव रहिएगा, जजमेंट ज़रूर होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स ज़रूर आपकी लाइफ में एबेंडेंस और खुशियाँ ज़रूर आने वाली है। तो व्यूअर्स, ये थी टैरो कार्ड से रीडिंग। अब मैं आपके लिए गीता डेक से देखूंगी आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है। तो चलिए अब गीता डेक से आज देखेंगे। काफ़ी टाइम से मैंने गीता डेक को यूज़ नहीं किया है, तो आपके लिए आज गीता डेक से हम कुछ मैसेजेस निकालते हैं। प्लीज़ कीजिए। ओके, बहुत सारे आ गए हैं।
पहला कार्ड आया है अप्रोचिंग गुरु। Just learn the truth, approach a guru with humility, inquire from them submissively, and render service. The self-realize can impart transcendental knowledge, for they have seen reality. देखिए, ये कार्ड हमें यही बता रहा है कि आप एक नॉलेज लीजिए किसी बड़े गुरु से। आप यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस होते हैं, उनमें से आप ज्ञान ले सकते हैं आपके लिए। जो भी आप किसी भी रिलीजन से हैं, कास्ट से हैं, तो आप उन अच्छी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आप अपने गुरु को जिन्हें मानते हो उनसे कोई ऐसी सीख भी आप प्राप्त कर सकते हो अभी, क्योंकि इस टाइम पे अभी बहुत लर्निंग चीज़ें चल रही है, आपको नॉलेज भी नई हर रोज़ मिल सकती है। तो यही कह रहे हैं अप्रोचिंग गुरु, आप अपने किसी गुरु से ज्ञान लीजिए। सेकंड कार्ड आया है द सुपर सोल। I reside in every heart. From me alone come remembrance, knowledge, and forgetfulness. I am to be known by all the Vedas. I am the author of the Vedanta, and I alone know the Vedas. देखिए, ये विष्णु जी का रूप है और वो कहते हैं वो सभी के हृदय में, हार्ट में हमेशा रहते हैं। आप अलोन नहीं हो, आपको नॉलेज और फॉरगिवफुलनेस में रहना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। यही चीज़ आपको बताई जा रही है आपकी सोल के लिए। सुपर सोल, ये एक सुपर सोल है। आप विष्णु जी की भी पूजा कर सकते हैं जो मानते हैं उनमें। थर्ड कार्ड आया है मास्टर ऑफ मिस्ट्रिक्स। Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and Arjuna, the supreme archer, there will always be opulence, victory, extraordinary power, and morality. I hold this to be true. देखिए, ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि कृष्णा जी जो कि मास्टर्स हैं, अर्जुन जो कि अपनी ही आर्चरी में बहुत ही वो नॉलेजेबल थे, उन्हें विक्ट्री मिली थी, उन्हें पावर्स भी मिले थे क्योंकि वो ट्रू पर्सन थे। तो आपको यही कहा जा रहा है ऑनेस्ट रहिएगा, ट्रू रहिएगा, अपने सेल्फ के साथ भी ट्रू रहिए, दूसरों के साथ भी ट्रू रहिए। गेट्स टू हेल, फोर्थ कार्ड आया है। There are 3 gates that open the way to hell and the degradation of the soul: lust, anger, and greed. Avoid these 3 at all costs, O Arjuna. तो आपको यही बताया जा रहा है इस कार्ड से। क्या कह रहे हैं ये कि हेल के तो मीन्स नर्क के तो 3 दरवाजे होते ही हैं, जहाँ लस्ट होता है, एंगर क्रोध होता है, ग्रीडीनेस जहाँ आप लोग बहुत ही ग्रीडी हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, ऐसी चीज़ों को, और सिर्फ अपने आप को समझिए,
यही 4 कार्ड्स आपको बताया जा रहा है। सेल्फ लव कीजिए, अपने सेल्फ को, अपनी सोल को समझिए, अपने किसी गुरु से ज्ञान लीजिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। तो आज की यही थी रीडिंग। होप आपको पसंद आए, रेजोनेट हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरी चैनल को, और बताइएगा मेरी रीडिंग्स कैसी है, आपको कौन सी टाइप की रीडिंग्स चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। प्लीज़ टेक केयर व्यूअर्स, बाय बाय।